अस्सलाम वालेकुम। रग स्टूडियो की 14 अगस्त के हवाले से जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। और तमाम सुनने और देखने वाले को और तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको रग स्टूडियो की तरफ से जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद हम्माद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद उमैर। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी तमाम देखने सुनने वालों को, पाकिस्तानियों को और दूसरे मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानी तमाम मुसलमानों को जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। जैसा कि हमाद जश्न आज़ादी का समा है, हर तरफ एक खुशी का समा है। सब्ज़ हलाली परचम, झंडियाँ, तरह तरह के तरीक़ों से लोग जो हैं वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिफरेंट फोरम्स पर मुख्तलिफ़ तरीके से इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी सिलसिले में आज कुछ बात की जाए। मैं इधर कहूँगा कि ना सिर्फ पाकिस्तानियों को हम इस दिन की खुशी की मुबारकबाद देंगे बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा को। जिस तरह से पाकिस्तान एक मुस्लिम कौम का किला है, हम तमाम अपने मुसलमानों को कहना चाहेंगे कि आप तमाम मुसलमानों को हमारा जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। जी बिल्कुल हमाद, पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि इस्लाम की बुनियाद पर कायम किया गया है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम की बुनियाद पर बनाया गया था। तो इस मुल्क की आज़ादी जो है वो तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है, बहुत खुशी का समा है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम मुस्लिम उम्मा को हमारी तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। और जिस तरह से सुबह से सिलसिला चल रहा है, हमारे जितने कायदीन हैं, सदर मुमलिकत हैं, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह साहब जो हैं, मुख्तलिफ जो हमारे रहनुमा और जो हमारे मुल्क के सियासतदान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाँ जी बिल्कुल हमाद, आहिस्ता आहिस्ता अब बहुत सारे हमारे जो असम्बलीज़ के मेंबरान लोग हैं, हमारे वुज़रा जो हैं, हमारे सदर मुमलिकत हैं, अब वो डिफरेंट फोरम्स पर इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और तो खिताब करके उनको अपने पैगामात दे रहे हैं। हाँ, डिलीवर कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नाज़रीन आपको एक ख़बर से भी आगाह किए देते हैं कि आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद ऐवान सदर में परचम कुशाई की और तकरीब से खिताब किया। इनका कहना था 74 साल में कौम ने आजमाइशों से बहुत कुछ सीखा। हमने दुनिया को सिखाया कि दुनिया का मुकाबला कैसे किया जाना है। कोरोना के मामले पर भी दुनिया ने हमसे सीखा है मुश्किलात का मुकाबला कैसे किया जाता है। उन्होंने इस हवाले से मजीद बोला कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, मुकदमा लड़ते रहेंगे। आप हमारी स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं। इस वक्त जो सदर आरिफ अलवी हैं वो कौम से खिताब कर रहे हैं और हर जगह पर जिस तरह सदर आरिफ अलवी ने अभी कश्मीर का जिक्र किया कि कश्मीरी भी आज के दिन को जो है वो आज़ादी के तौर पर मना रहे हैं। और उनका कहना है कि हम 15 अगस्त को यानी कि हिंदुस्तान की आज़ादी का जो दिन है उसको एज अ योम स्याह उसको मनाएंगे। और कश्मीरी बेशक हमारे बहन भाई जो भी हैं, हम किसी भी हालत में हम जी बिल्कुल हमाद, हमने जैसा कि हमने ईद ट्रांसमिशन हमारी जो थी हमने उसमें भी अपने कश्मीरी भाई बहनों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखा था। और मैंने देखा है सोशल मीडिया पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हमारे भी नुमाइंदगान ने फुटेजेस हमें भेजी हैं जो उसमें कश्मीरी लोग जो हैं वो पाकिस्तान का झंडा उठाकर पाकिस्तान की जो ये एक आज़ादी है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो लोग झंडा ना सिर्फ झंडे उठा रखे हैं बल्कि वॉल चॉकिंग में अक्सर पाकिस्तान के हक में उन्होंने वो लाइंस और वो नारे जो हैं वो लिखे हुए हैं। और सुबह से ही जैसे ही हमारा ये 14 की तारीख शुरू हुई है, कश्मीरी बहन भाई हमारे साथ हमारी इस आज़ादी की खुशी को जो है वो बिल्कुल हमारी तरह ही मना रहे हैं। जी बिल्कुल हमाद, हमें जैसे कि पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स में और जगहों पे हमने इस बात को डिस्कस किया कि हमें कश्मीरी बहन भाइयों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मैं अपने रब्बे बारी ताला की उनकी के सामने मैं सर बसजूद खम होकर ये दुआ करता हूँ कि मेरे परवरदिगार मेरे कश्मीरी बहनों की असमत को सलामत रखे और उधर कश्मीरी भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बड़ों को इतनी इस्तकामत और इतना जज्बा अता करे कि वो अपने एक डेमोक्रेटिक कंट्री हासिल करने के हसूल के जो कोशिश में पेशा हैं उनको उसके जज्बे को कम नहीं होना चाहिए। और वो अपनी इस जदोजहद को, अपनी इस हिम्मत को बरकरार रखते हुए अपनी इस नेक और आज़ादी की राह पर पीछे ना
हटे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे आमीन, और सुम्मा हम आमीन। पाकिस्तानी हमेशा उनके साथ रहेंगे। अच्छा उमैर, मैं इधर एक अपने सामीन से और नाजरीन से एक और खबर शेयर करना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब ने मज़ार इकबाल पर परचम कुशाई के बाद तकरीब से खिताब किया और उन्होंने अपने कौम को खिताब के दौरान जो है वो 14 अगस्त के हवाले से और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के हवाले से और इस 14 अगस्त की खुशियों के हवाले से जो है वो कौम से उन्होंने खिताब करके गुफ्तगू की है। अच्छा उमैर, एक चीज़ इधर ये है कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने कल से ही जो है वो ये चीज़ें उनकी कोशिश होती है कि जैसे ही कोई खुशी का मौका हो, ईद हो, 14 अगस्त हो, जो भी चीज़ें, कि ये जो लड़के नौजवान वन विलिंग और इस तरह की जो हरकतें होती हैं तो उस पर काबू पाया जा सके। और हम अब इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से हम लोग अपने नौजवानों से ये दरख्वास्त करेंगे कि काइंडली वन विलिंग और ये सारी चीज़ें, जश्न आज़ादी का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है। जश्न आज़ादी का मकसद क्या है? जश्न आज़ादी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, ना सिर्फ जश्न मनाना नहीं, खुशी मनाना नहीं, बल्कि हमारी जो नई नस्ल है, हमारी वो नस्ल जिसने आंखें ही इस आज़ाद मुल्क में खोली हैं, उनको ये शऊर उनमें बेदार करना, उनको अपने बड़ों की वो कुर्बानियाँ याद दिलाना, उनको अपने बुजुर्गों की वो मेहनतें, वो मुशक्क़तें, वो हिम्मत याद दिलाना है इस जनरेशन के अंदर, उस इनके खून के जज्बे को उभारना है। जश्न आज़ादी का मकसद ये है, ना कि हम लोग विलिंग करें। जी बिल्कुल हमाद, आपने बहुत ही अच्छी बात किया कि हमारी नई नस्ल को ये बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए। आज़ादी का मकसद, जो किसी भी चीज़ का ना एक मकसद होता है, हर चीज़ का एक मकसद है, इस आज़ादी के हसूल का भी एक मकसद था। तो हमारी नई नस्ल को, आजकल की जो यंग जनरेशन है हमारी तरह, हमें ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि हमारे आबाओ अजदाद ने, पुराने उस वक्त के लोगों ने कितनी मुश्किलात और कितनी कुर्बानियों के बाद ये वतन को हासिल किया था। तो अपने आज छोड़ के, हाँ बिल्कुल, हर चीज़ छोड़ दी थी सिर्फ अपने वतन को हासिल करने के लिए। तो ये वन व्हीलिंग और इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, ये खुदारा इन चीज़ों से बाज रहें। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की है, ये बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश किया था इस मुल्क के लिए, और हम इसी मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगा देते हैं। ये बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ कि नामुनासिब चीज़ है। आज़ादी को सेलिब्रेट करें, खुशी है, हमें वतन मिला है, बहुत खुशी है, लेकिन उस खुशी में आप अपनी जान की हिफाजत भी करें और दूसरों की भी जान की हिफाजत करें। अच्छा उमैर, इधर एक और खबर जो है वो शामिल करना चाहूँगा। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार कायद पर परचम कुशाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई, और वज़ीर आला का भी जिस तरह से सदर मुमलिकत और वज़ीर आला पंजाब ने कौम से खिताब किया, लोगों से जो है वो अपना इजहार ख्याल लोगों के सामने पेश किया, उसी तरह बिल्कुल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मज़ार कायद पर जैसे ही गार्ड्स की जो है वो तब्दीली की गई, पुरवकार तकरीब उनकी गार्ड्स की तब्दीली की हुई, तो उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने जो है वो कौम से खिताब किया और मुख्तलिफ। हाँ जी हमाद, ऐसे ही देखें, पहले बात आपको बताई कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, मुख्तलिफ जगहों पे अपनी नौइयत का अपने तरीके से लोग जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। कराची में और तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिंध में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम एक जश्न का समा है, हर तरफ परचम है, झंडियाँ हैं, लोग घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ना सिर्फ दिन के वक्त बल्कि उमैर में देख रहा था कि जैसे ही 12 बजे का टाइम हुआ और आतिशबाजी के एग्जैक्टली ये एक बहुत ही खूबसूरत समा बांध दिया था आतिशबाजी का आसमान में। 12 बजे के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और दिन चढ़ने तक ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। वो फुलचड़ियाँ और वो रंग बिरंग जो आसमान पे, आपको आप खुशी का इजहार इस तरह से करें, आप आसमान को रंगीन कर रहे हैं, अपने जज्बों को उभार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिल्कुल करें, लेकिन ना अपना नुकसान करें और ना किसी का नुकसान करें। हमेशा खुशी बांटने से, जैसे हम लोग कहते हैं और हकीकत है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, लेकिन अपने दायरा कार में रहते हुए। जहां हमने दूसरे शहरों की बात की, वहां अपने नाजरीन के लिए एक कामों की शहर से एक और ख़बर हम गोश गुजार करवा देते हैं अपने नाजरीन के, कि वतन अजीज़ के दीगर शहरों की तरह कामों की में भी यौम आज़ादी जोशो खरोश से जारी है। बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है और अपने प्यारे वतन से। देखते हैं हमारे नुमाइंदे हुसनैन जावेद की इस रिपोर्ट में। वतन की सुबह रात तो एक है, मुख्तलिफ है जुबां बात तो एक है, इस समंदर से। यौम आज़ादी की तैयारियां मुल्क भर की तरह शहर कामोकी में भी भरपूर जज्बे से जारी है। बड़े तो इस दिन की अहमियत को समझते ही हैं, लेकिन बच्चे इनसे भी ज़्यादा जोशो खरोश से यौम आज़ादी मनाने की
तैयारियां कर रहे हैं। कोई झंडियाँ खरीद रहा है तो किसी ने वतन के रंग का सूट बनवा लिया है, किसी को बड़ा सा परचम छत पर लहराना है तो किसी को 35 झंडे के रंग की टोपियाँ और बच्चियों को वतन के झंडे के रंग की चूड़ियाँ चाहिए। बच्चे तो अपना जेब खर्च भी वतन की मोहब्बत के नाम पर खर्च कर रहे हैं। जोश भी ये जनूं सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे एक इशारे पे सब। अच्छा उमर, बच्चे जो हैं बच्चों की खुशियां बड़ी मजे की होती है। वो अपना बचपन याद आता है ना कि वो धागा बांध के छत के ऊपर एक की लगाया, एक उसको एग्जैक्टली, और झंडियों का वो झंडियां, और फिर रंग बिरंगी झंडियां ना, सबज सफेद। अच्छा इधर एक और बात, झंडियों से हम लोग रंग बिरंगी झंडियों की बात कर रहे थे कि बच्चे खुशियां मनाते हैं, वो झंडियां लगाते हैं, वो सजाते हैं, वो झंडियों के हार बनाते हैं और सड़कों पे और गलियों में बड़ा खुशी का, और बच्चों के लिए खुसूसी तौर पे ऐसे जो मौके होते हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं, वो बहुत हाँ बिल्कुल। हमारे बच्चे तो वैसे भी ये खुदा ताला का तोहफा है, नादान है, ना समझ है, लेकिन उनको इतनी समझ है कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, हमारा वतन आज़ाद हुआ था, हमें उसको सेलिब्रेट करना है, तो वो अपनी अक्ल, अपनी शऊर के मुताबिक वो जिस तरह भी वो करते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यही बात हम पहले अगर थोड़ा सा इसको दोबारा डिस्कस कर ले, हमारे के एक छोटा बच्चा जो है उसको इतना शऊर है कि मेरा वतन आज़ाद हुआ है, मुझे उसकी खुशी है, वो उसको सेलिब्रेट करता है। तो हम नौजवान, हम शऊर रखते हैं, अक्ल रखते हैं, समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो फिर वही बात मैं करूँगा कि जश्न आज़ादी के मौके पर ख़ुद भी अपनी जान की, माल की हिफाजत करें और दूसरे लोगों की भी हिफाजत करें। खुशी वही है जो कि सुकून से, प्यार से, चार लोगों के साथ मिल के, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ मनाई जाए, ना कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई सोगवार जो है ना माहौल क्रिएट कर दिया जाए। और झंडियों से उमर मेरे जहन में एक चीज़ है कि हम लोग एक हरकत जो है वो बहुत मुझे जो नापसंद है वो ये है कि अब हमारे परचम का रंग सब्ज और सफ़ेद, सब्ज मुसलमानों की इक्कासी करता है और वाइट कलर जो है वो अकलियतों को जो है वो नुमाइंदगी करता है। बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए और हम लोग अपने तमाम इन चीज़ों को अपने कारोबार, बिजनेस को, पैसे की खातिर हम रंग बिरंगी झंडियाँ, येलो, ऑरेंज, ब्लू, इस तरह के मुख्तलिफ कलर्स की और बनाते हैं और फिर हम अपने बच्चों को वो दे रहे होते हैं। बच्चों का तो काम है उनसे खेलना, जिस तरह से उमैर ने कहा कि नादान है, जितना उनको शऊर है वो शऊर में रहते हुए वो उस अपने इवेंट को एंजॉय करते हैं। लेकिन हम जो बड़े हैं हमें चाहिए कि हम इस तरह की चीजें प्रमोट नहीं करें कि वाइट हम लोग ब्लू कलर का झंडा दे रहे हैं, हम लोग ऑरेंज कलर का झंडा दे रहे हैं, हम लोग रेड कलर का झंडा दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जी वो एक चीज है ना, सब्ज हलाली परचम, बिल्कुल इस चीज को हमें याद रखना चाहिए, हमें अपने बच्चों के दिमाग में ये चीज प्लांट करनी चाहिए। हाँ जी। यहाँ पे नाजरीन वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ट्रांसमिशन इसी तरह जारी और सारी रहेगी। एक मरतबा फिर तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक। तो आपसे मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।